दोस्तों, ये जो कल्ट होते हैं इसमें लोग कैसे फंसते हैं? कोई ज़बरदस्ती तो होती नहीं है, कोई बंदूक की नोक पे तो आपको किसी कल्ट में शामिल नहीं करता। वो बड़े आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप इंसान की सोच बदलते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी फैमिली तक को छोड़ देता है, अपनी आइडेंटिटी छोड़ देता है, अपना पैसा तक उनके हवाले कर देता है और फिर भी कहता है कि मैं अपनी मर्जी से इसके अंदर हूं। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगा, और ये एग्जैक्ट टेक्निक्स जो कल्ट्स यूज करती हैं ये कुछ रिलेशनशिप्स में भी नजर आती है। आपका पार्टनर आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, वो बेसिकली आपको ना रीप्रोग्राम कर रहा होता है। और सबसे स्कैरी बात पता क्या होती है? आपको पता भी नहीं चल रहा होता, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, प्यार के नाम पे होता है, तुम्हारे भले के लिए मैं कर रहा हूं ये कह के किया जाता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली ये कैसे होता है, ताकि आप खुद भी सीख सके इसको बहुत क्लियर तरीके से। अब सबसे पहले साइंस को समझिए। कोर्सिव कंट्रोल, ये टर्म डॉक्टर इवन स्टार्क ने दी थी। ये फिजिकल अब्यूज नहीं है, इसको नॉट नेसेसरीली। ये वो पैटर्न है जहां एक इंसान दूसरे की रियलिटी बदल देता है। वेरी इंपॉर्टेंट। कल्ट रिसर्चर्स ने स्टडी किया कि कल्ट कैसे काम करती है, और उन्होंने ये पाया कि डोमेस्टिक अब्यूज में बिल्कुल सेम टेक्निक्स यूज होती हैं। डॉक्टर अलेक्जेंड्रा स्ट्रेन, ये कल्ट एक्सपर्ट है, वो क्या कहती हैं? वो लिखती हैं कि एन एब्यूसिव रिलेशनशिप इज अ कल्ट ऑफ टू। एक कल्ट जिसमें सिर्फ दो लोग हैं। ये कंट्रोल नहीं है जैसे आप सोचते हो, ये चीखना चिल्लाना भी नहीं होता, ये मारना पीटना भी नहीं होता, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने का एक तरीका होता है, आपकी सोच, आपका सेल्फ इमेज, आपकी रियलिटी। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम बदल जाता है फिर उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप खुद वो करते हो जो वो चाहते हैं, क्योंकि अब आप वैसा ही सोचते हो जैसा वो सोचते हैं। अब मैं आपको 5 स्टेजेस बताता हूं। ये वो ही स्टेजेस हैं जो कल्ट्स यूज करती हैं, ये वही स्टेजेस हैं जो कंट्रोलिंग पार्टनर्स भी यूज करते हैं। स्टेज नंबर 1, लव बॉम्बिंग। शुरू में ना इंटेंस प्यार, ओवरवेलमिंग अटेंशन, तुम मेरी जिंदगी हो, मैंने आज तक तुम जैसा कोई नहीं देखा, हम सोलमेट्स हैं। ये अच्छा भी लगता है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी होती है। कल्ट्स भी यही करती हैं, लव बॉम्बिंग, ताकि आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाए उन पे। जब आप उनके प्यार में एक हाई पे हैं तब आप वनरेबल भी होते हैं। फिर आता है स्टेज नंबर 2, आइसोलेशन, तन्हाई। दूसरा स्टेज है ये। धीरे धीरे आप अपने लोगों से दूर होते जाते हो। तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हारे बहुत अगेंस्ट रहती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुमसे जेलस होती है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें समझते नहीं हैं, मैं समझता हूं। और फिर आप मान भी लेते हो, क्योंकि वो इतना प्यार आपको कर रहे होते हैं। कल्ट्स एग्जैक्टली यही करते हैं। पहले आप बाहर की दुनिया से खुद को काटो, फिर आप कल्ट का हिस्सा बनो। एग्जैक्टली यही करते हैं। तो जब कोई आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं होता तो आप उन पर डिपेंडेंट हो जाते हो। फिर आता है स्टेज नंबर 3, रियलिटी डिस्टॉर्शन। ये तीसरी स्टेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब वो आपकी रियलिटी को बदलना शुरू कर देते हैं। कुछ होता है ना और आप अपसेट होते हो, तो वो कहते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो या कर रहे हो, तुम्हारे साथ ही कोई प्रॉब्लम है। इसे कहते हैं गैसलाइटिंग। बार बार होने से आप अपनी खुद की परसेप्शन पे डाउट करने लगते हो। शायद मैं ही गलत हूं, शायद मैं ही पागल हूं। कल्ट्स एग्जैक्टली यही करते हैं। लीडर की रियलिटी सच है, आपकी रियलिटी सच नहीं है। स्टेज नंबर 4, आइडेंटिटी इरोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आहिस्ता आहिस्ता आप वो रहते ही नहीं हो जो थे। वो चीजें जो आप करते थे बंद हो गई, वो लोग जिनसे मिलते थे दूर हो गए, आप जो ख्वाब देखते थे वो भूल गए। अब आप उनके अराउंड, उनके सराउंडिंग में डिफाइन, आपकी डेफिनेशन जो है वो उनके सराउंडिंग में चल रही है। उनका मूड, उनकी ज़रूरतें, उनकी एक्सपेक्टेशंस, आप गायब हो जाते हो। कल्ट्स में एग्जैक्टली यही होता है। पुरानी आइडेंटिटी तोड़ दो और नई बनाओ जो कल्ट के लिए काम करती हो। स्टेज नंबर 5, फियर एंड डिपेंडेंसी। अब आप उनके बिना सोच नहीं सकते। मैं उनके बिना कैसे रहूंगा या रहूंगी, मुझे कुछ हो जाएगा। वो मुझे समझते हैं, कोई और नहीं समझता। ये प्यार नहीं होता दोस्तों, ये है मैन्युफैक्चर्ड डिपेंडेंसी।
उन्होंने सिस्टमेटिकली आपको इस पॉइंट पे पहुंचाया है जहां आप उनके बगैर अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये 5 स्टेजेस हैं: लव बॉम्बिंग, आइसोलेशन, रियलिटी डिस्टॉर्शन, आइडेंटिटी इरोजन, फियर एंड डिपेंडेंसी। कल्ट प्लेबुक है और एब्यूजर प्लेबुक भी यही है और ये दोनों सेम है। अब सवाल ये है कि अगर ये हो रहा है तो आप इसको क्यों नहीं देख पाते हो? सबसे पहला रीजन, ये बहुत स्लोली होता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है, एक दिन में नहीं होता, महीनों में भी नहीं होता, इसको सालों लग जाते हैं। अगर कोई एक दिन में आपको आइसोलेट करे, आप भाग जाओगे, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो रहा हो तो आप एडजस्ट करते जाते हो। जैसे जो पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म अगर हो रहा हो तो मेंढक को पता नहीं चलता कि उसको बाहर छलांग लगानी है। दूसरा रीजन, प्यार की पैकेजिंग। मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हारे भले के लिए, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं या कर रहा हूं, तुम मेरी जिंदगी हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए पॉजेसिव हूं। जब एब्यूज प्यार की रैपिंग में आता है ना, वो एब्यूज नहीं लगता। तीसरा रीजन, इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। कभी बहुत बुरे होते हैं वो आपके साथ, कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ये एडिक्शन क्रिएट करती है। रिसर्च कहती है कि इंटरमिटेंट रिवॉर्ड्स ज्यादा एडिक्टिव हैं देन कंसिस्टेंट रिवॉर्ड्स। इसलिए आप अच्छे वाले जो उनका पोर्शन होता है, उनका जो अच्छे वाला एंगल होता है, उसका वेट करते हो। और इसीलिए क्यों, आप जानते हैं कि कुछ गलत है फिर भी आप रहते हो। यह आपकी कमजोरी नहीं है, ये एक डिजाइन्ड पैटर्न है आपको इस पोजीशन में रखने के लिए। अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूं, ऑनेस्ट होकर आपने इसका जवाब देना है खुद से। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। क्या आप पहले वाली आप नहीं रही? वो चीजें जो आपको पसंद थी, वो जो लोग जिनसे आप मिलते थे, वो ख्वाब जो आप सजाते थे, वो सब कहां है इस वक्त? क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप उनकी परमिशन के बिना डिसीजंस नहीं ले पाते हो? छोटी छोटी चीजें भी, क्या पहनूं, क्या खाऊं, किससे मिलूं, क्या ये कर पाते हो? क्या आप अपनी फीलिंग्स पे डाउट करते हो? क्वेश्चन नंबर 3 है ये। शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, शायद मैं ही गलत हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप उनके बिना अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हो, इवन दो ये रिलेशनशिप पेनफुल हो उसके बावजूद भी? क्वेश्चन नंबर 5, क्या आप उनके मूड के अराउंड अपनी पूरी जिंदगी प्लान करते हो? अगर 3 या ज्यादा का जवाब हां में है तो शायद नहीं, यकीनन आप कंट्रोल्ड हैं और आप रीप्रोग्राम्ड भी हो रहे हो। अब सवाल यह है कि आखिर करें क्या, इसको तोड़ें कैसे? पहला काम यह है, इसको नाम दो, नेम इट। जो हो रहा है उसको क्लियरली देखो। ये कोर्सिव कंट्रोल है, ये नॉर्मल नहीं है, ये मेरे साथ हो रहा है। नाम देना पहला स्टेप होता है बाहर निकलने के लिए। स्टेप नंबर 2, आउटसाइड पर्सपेक्टिव लो, किसी दूसरे का पर्सपेक्टिव लो, किसी से बात करो जो इस रिलेशनशिप के बाहर हो, अंदर नहीं। फ्रेंड, फैमिली मेंबर, थेरेपिस्ट, क्योंकि जब आप अंदर हैं आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हो। बाहर का इंसान वो देख सकता है जो आप नहीं देख पाते। तीसरा काम, अपने पहले वाले वर्जन को याद करो। वो कौन थी जो आप रिलेशनशिप से पहले थी? क्या पसंद था, क्या सपने थे, कौन थी वो लड़की या कौन था वो लड़का, और क्या वो अभी भी है कहीं? चौथा काम, प्रोफेशनल हेल्प। कोर्सिव कंट्रोल से निकलना अकेले मुश्किल होता है। थेरेपिस्ट जो ट्रॉमा और अब्यूज समझे वो मदद कर सकता है आपकी। ये वीकनेस नहीं होती है, स्मार्टनेस होती है। और याद रखें, निकलना एक डिसीजन नहीं है, निकलना एक प्रोसेस होता है, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। जैसे प्रोग्रामिंग आहिस्ता आहिस्ता होती है, वैसे जो उसकी अगेंस्ट प्रोग्रामिंग होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता होती है। तो आज मैंने आपको कुछ दिखाया है जो अनकंफर्टेबल था। कुछ रिलेशनशिप्स में जो हो रहा है वो कंट्रोल नहीं होता, वो रीप्रोग्रामिंग होती है। कुछ कल्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है और वो बेडरूम्स में इस्तेमाल हो रहा होता है उसका, कि आप जो इंसान आप बन गए हो वो रियल में आप नहीं हो, वो एक मैन्युफैक्चर्ड वर्जन है आपका। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि जो प्रोग्राम किया गया है वो डी प्रोग्राम भी हो सकता है। जो आइडेंटिटी खोई है वो वापस भी मिल सकती है। जो रियलिटी डिस्टॉर्ट हुई है वो क्लियर भी हो सकती है। पहला स्टेप है देखना, क्लियरली देखना कि क्या हो रहा है। तो ये वीडियो वो पहला स्टेप बन गया आपके लिए, आपने देख ली। अब आप जानते हो कि अब जो आपको करना है वो आपको करना है डिसाइड करना है। अगर ये वीडियो किसी काम आई, शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कल्ट ऑफ 2 में फंसे हुए हैं और उन्हें पता भी नहीं है। शायद ये वीडियो उनकी आंखें खोल दे। आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, लेकिन हमारी इंकरेजमेंट के लिए अगर आप इसको लाइक कर देंगे तो खुशी होगी।